नमस्कार साथियों, हम लोग घनानंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएँ देख चुके थे। आज उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, विवेचना कीजिए। इसी का अथवा है मतलब इसी प्रकार से जो प्रेम पर आधारित प्रश्न हैं, वो लगभग इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। कुछ चेंज कर लेंगे लेकिन इसकी थीम यही रहेगी। घनानंद की समूची कविता प्रेम की अनुभूति से स्पंदित है, विवेचना कीजिए। घनानंद के काव्य में वर्णित प्रेम के उदात्त पक्ष पर प्रकाश डालिए। घनानंद का काव्य उत्कृष्ट प्रेम का काव्य है, विवेचना करें। तो इन सभी प्रश्नों का हल आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद का स्थान सर्वोच्च है। वे हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित हैं। इन्होंने लगभग 39 रचनाएं लिखी, जिनमें सुजान हित, ब्रजविलास, विरह लीला प्रधान है। घनानंद मूलतः वियोग के कवि हैं। इन्होंने अपने साहित्य में बिहारी आदि की तरह संयोग व मिलन के चित्र नहीं खींचे, बल्कि प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। शुक्ल जी कहते हैं, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि इनका साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है, न कि सहानुभूति का। अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में कविताएं रचने वाले घनानंद के बारे में दिनकर जी लिखते हैं, दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। घनानंद के काव्य में कुछ निम्नलिखित तत्व हैं जो उन्हें प्रेम की पीर के कवि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इनके काव्य में अलौकिक प्रेम दिखाई देता है। तो रीतकालीन प्रेम का आधार लौकिक सुख और आनंद का अनुभव करना था। संपूर्ण रीतकालीन कवि नायिका के दैहिक सौंदर्य के वर्णन और रसपान में आकंठ डूबे हुए थे। इस भौतिकता के प्रति जब कभी उनके अंदर अपराध बोध पैदा होता था, तो कृष्ण और राधा के प्रेम में तब्दील कर देते थे। परंतु जो घनानंद जी का प्रेम है, उनका मूलाधार विशुद्ध भौतिक जीवन था और सुजान नामक वेश्या के प्रेम में वे पागल थे। उसके प्रति घनानंद का तीव्र अनुराग था। उनका यही लौकिक प्रेम उस वेश्या के कपट, छल एवं निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणत हो गया। उनकी इस अलौकिकता का मूल आधार लौकिक प्रेम ही है, लौकिक वासना नहीं। तो ये उनके काव्यों में हमें दिखाई देता है अलौकिक प्रेम। निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति। लौकिक प्रेम विश्वास और निष्कपटता की मांग करता है। घनानंद ऐसे ही सच्चे प्रेमी थे। उनका प्रेम अपनी प्रेमिका के प्रति निश्चल और निष्कपट था। भले ही उनके प्रिय ने उनके साथ विश्वासघात किया, उन्हें दगा दी और उनका साथ नहीं दिया, किंतु वे एक निश्चल प्रेमी थे और प्रेम के पक्ष में निश्चलता एवं निष्कपटता को ही अत्यधिक महत्व देते थे। प्रेम की इसी निश्चलता को इस बहुत प्रसिद्ध पद में अभिव्यक्त करते हैं। इससे प्रेम की सघन और मार्मिक परिभाषा प्रस्तुत की जा सकती है। इस तरह की प्रेम की परिभाषा हिंदी साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है। घनानंद जी के काव्य में उन्होंने एक छंद लिखा है, अति सूधो स्नेह को मारग, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तज आप उनको, जिजके कपटी जे निसाक नहीं। तो यह उनके निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति का उदाहरण है। विरह आकुलता। घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। उनके जीवन में प्रेमी के संयोग के क्षण बहुत कम हैं, विरह की आग में ही अधिक जले हैं। इसलिए उनके काव्य का मूल स्वर विरह अनुभूति है। घनानंद के प्रेम में जहाँ संयोग का हर्षोल्लास परिलक्षित होता है, वहीं विरह का अथाह सागर हिलोरे लेता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने प्रेम के संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष का अधिक आतुरता, तल्लीनता एवं तीव्रता के साथ वर्णन किया है। सुजान का यह विरह घनानंद के लिए वरदान सिद्ध हुआ है और घनानंद ने भी अपनी विरह आकुलता का वर्णन करके सुजान एवं सुजान के प्रेम को अमर बना दिया है। इस प्रकार घनानंद का प्रेम स्थूल नहीं है, अपितु सूक्ष्म है। उसमें अश्लीलता एवं काम वासना नहीं है, अपितु दिव्यता एवं पवित्रता है। क्योंकि घनानंद ने प्रेम के सभी पक्षों में शारीरिक सुख की अपेक्षा भावना द्वारा प्रिय का सानिध्य पाने की आकांक्षा प्रकट की है। इसी कारण घनानंद की प्रेमानुभूति अनिर्वचनीय है। रूप आसक्ति की प्रधानता। इनके काव्य में घनानंद जी के काव्य में रूप आसक्ति की प्रधानता है, मतलब इन्होंने रूप को ही बताया है कि पहला प्रेम का जो सर्वप्रथम जिससे प्रेम होता है वो हमें देखने के पश्चात ही होता है। तो वो बताया गया है इसमें कि प्रेम का मूलाधार रूपासक्ति ही होता है।
यही बात वियोग में पीड़ा को घना कर देती है। घनानंद के उत्कट विरह का मूल कारण यह है कि उनकी अलबेली सुजान सुंदरी थी। उसमें उन्हें अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए थे और वे उस सौंदर्य को नित्य देखते रहना चाहते थे। कारण यह था कि वह रूप नित्य नया-नया प्रतीत होता था और उस रूप पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। परंतु दुर्भाग्य से वह रूप उनकी आंखों से ओझल हो गया। उन्हें फिर देखने को नहीं मिला और वे अपनी पागल रीझ के हाथों भीतर रात दिन वियोग की आग में जलते रहे। इसका उदाहरण हो जाएगा उन्होंने अपने गणानंद जी ने अपने काव्य में लिखा है कि राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अज्ञानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। अ, फिर है सात्विकता एवं आध्यात्मिकता। घनानंद के विरह में विशेषता यह है कि उसमें तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कहीं भी अश्लीलता नहीं है, किसी भी स्थल पर कामुकता नहीं है और कोई भी उक्ति कामपरक नहीं है। यहाँ प्रत्येक पद में सात्विकता है, प्रत्येक पद में प्रेम की पवित्रता है, प्रत्येक छंद में प्रेम की दिव्यता है और प्रत्येक उक्ति में कामजन्य वासना से सर्वथा परे आध्यात्मिक वंदना की शुद्धता है। घनानंद की विरह अनुभूति में शुद्ध एवं सात्विक विरह की व्यंजना की हुई है। इसमें हृदय की गहराई अधिक है। अपनी यथार्थता, सात्विकता, पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण ही घनानंद की विरह अनुभूति सर्वोत्कृष्ट है और अपनी इसी सात्विक विरह भावना के कारण घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट विरह के कवि हैं। अब ये निष्कर्ष देख लेते हैं। घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि हैं और इनका श्रृंगार वर्णन प्रेम की मानसिक अनुभूति को गहराई और तीव्रता से अभिव्यक्त करता है। घनानंद का संपूर्ण काव्य ही प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष पर आधारित है। इस प्रकार विरह की अनुभूति, एकनिष्ठता, तीव्र भावुकता और स्वानुभूति जैसे तत्व घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित करते हैं। तो ये आपका प्रश्न घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, विवेचना कीजिए, कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद।